238। सारे ज्वाइन हो गए मीटिंग में? अच्छा, तो भाई क्लास आज हमारे को अपनी HTML स्टार्ट करनी है, ठीक है। HTML स्टार्ट करने से पहले हमारे को वेब डिजाइनिंग के बारे में मालूम होना चाहिए कि वेब डिजाइनिंग कहते किसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइन बाय लाइन इन पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्हाट इज वेब डिजाइनिंग, ठीक है। वेब डिजाइन रेफर्स टू डिजाइन ऑफ वेबसाइट डेट आर डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट, ठीक है। देखिए वेब डिजाइनिंग होती क्या है? ऐसी चीज, ऐसा बनाया हुआ पेज जो कि आपके इंटरनेट के ऊपर क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वेब डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक वेबसाइट का डिजाइन जो कि हमारे को इंटरनेट के ऊपर अक्सर देखने को मिलता है। हमारी OLX की वेबसाइट है, हमारे पास दराज हो गई, और जिस किस्म की आप लोग वेबसाइट अगर यूज करते हैं तो भाई हमारे पास जो डिजाइन वहां पर तैयार हुआ होता है वो हमारी वेब डिजाइनिंग के जरिए ही क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है, इट यूजुअली रेफर टू द यूजर एक्सपीरियंस एस्पेक्ट ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट रेदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखें भाई, हमारे पास जो भी वेबसाइट होती है ना, वो यूजर के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट तैयार करके दे दी जो कि यूजर के इस्तेमाल के काबिल ना हो। अब इसके एग्जाम्पल में ये देता हूं कि एक हमारे पास 6 क्लास का बच्चा है, उसको आप लोगों ने स्टॉक मार्केटिंग की वेबसाइट बनाकर दे दी। तो भाई जिस तरीके का उसका एक्सपीरियंस है, वो स्टॉक मार्केटिंग क्या होती है उसको मालूम ही नहीं होता है चीजों का, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो वेबसाइट थी, वो आपने कोई एनिमेशन टाइप की या फिर कोई वीडियो या फिर कोई लेक्चर टाइप की आप लोगों ने वेबसाइट तैयार करके देनी थी। लेकिन आपने क्या करा, उसका एक्सपीरियंस खराब करके उसको इतनी एडवांस वेबसाइट बनाकर दे दी जो कि उसको चलाने में क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, पहले ये चेक कर लिएगा कि मैं वो बना किस चीज के लिए रहा हूं, कौन से यूजर हैं जो कि इन चीजों को यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा लिखा हुआ है, अ वेब डिजाइनर वर्क ऑन अपेयरेंस लेआउट एंड इन सम केस कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है भाई। देखें, एक हमारे पास होता है वेब डिजाइनर, ठीक है। वेब डिजाइनर किसे कहते हैं? जो कि आपकी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता है, उसको बना सकता है, उसमें अलग अलग काम कर सकता है, ठीक है। वो क्या काम करेगा? आपका जो भी लेआउट तैयार करा होगा उसने, उसके अंदर उसका जो भी कंटेंट होता है, वो कंटेंट क्या कर सकता है, वेबसाइट के ऊपर वो शो करवा सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल अल्फाज में बोलूं तो भाई देखें, वेबसाइट बनाने वाले बंदे को क्या कहा जाता है, वेब डिजाइनर कहा जाता है। और वेब डिजाइनिंग होती किस चीज से है, वो हमारे पास यहाँ पर नीचे कुछ टेक्नोलॉजीज के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। जहां पर देखें लिखा हुआ है HTML, सेकंड में हमारे पास लिखा हुआ है CSS, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखा हुआ है, यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट jQuery एंड सो ऑन। देखिए भाई, हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है और jQuery है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप इसको यूज करना चाहो तो यूज कर लो, यूज नहीं करना चाह रहे तो भाई कोई जरूरत नहीं है, आप इसको यूज ना भी करो तो, लेकिन तब भी आपके पास डिजाइन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा HTML होती क्या है? देखिए भाई, HTML को अगर मैं बात करूं तो भाई देखें, HTML कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास HTML बहुत पुरानी लैंग्वेज हो गई है। HTML 3 चलती थी, 3 के बाद HTML 5 आ चुकी है, ठीक है। तो HTML 5 के अंदर कुछ एडवांस चीज आ गई हैं, कुछ अपडेटेड चीज आ गई हैं, तो भाई वो सारी की सारी चीज हम क्या करेंगे, इसी लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले लिखा हुआ है, व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ना भाई, वो किसी ना किसी चीज से मार्क किया जाता है। अब वो मार्क चीज होती क्या है भाई, आगे जाके जब हम लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, तब हमारे को समझ में आ जाएगा इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। फिलहाल इसको इतना ही रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू बी डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउजर। देखिए भाई, आपके पास HTML क्या काम करेगी, आपके पास वो एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के बाद आपके वेब ब्राउजर पे क्या कर देगी, उसको शो करवा देगी, ठीक है।
होता यही है कि हमारे पास जो भी वेबसाइट होती है वो हमारे ब्राउजर के ऊपर ही शो होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वेबसाइट को MS ऑफिस के अंदर खोल के बैठ जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं होता। वेबसाइट हमेशा किस पे शो होती है? आपके ब्राउजर पे शो होती है। और ब्राउजर हमारे पास गूगल भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, ओपेरा मिनी भी हो सकता है, क्रोम, एज, सफारी, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं। ठीक है। आपके ब्राउजर के ऊपर ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स आ रही हो, कंटेंट दिखाई दे रहा हो, एनिमेशन चल रही हो, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारी वेबसाइट कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा HTML के कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं भाई। HTML असल में होती क्या है? ठीक है भाई, पहला पॉइंट है सबको मालूम होना चाहिए, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है HTML लाइक अ स्केलेटन इन वेबसाइट। इस जरा पॉइंट का मुझे मतलब समझाइएगा कि इसका पॉइंट का मतलब क्या बोला जा रहा है। HTML लाइक अ स्केलेटन इन वेबसाइट, HTML क्या चीज है वेबसाइट का? नहीं, UI नहीं बोला जाएगा। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश सबको आती होगी। ढांचा। देखिए भाई, HTML क्या है? वेबसाइट का ढांचा है। क्या है? ढांचा, स्केलेटन है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है वो। अब स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन कहां से आएगा भाई? उसके लिए हमारे को अलग चीज यूज करनी पड़ेगी। डिजाइन करने के बाद वो चलेगा, काम करेगा, क्या काम करवाना है वो अलग लैंग्वेज डिसाइड करेगी। ठीक है। सिंपल HTML क्या करेगी? आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाकर दे देगी। ठीक है। इसके एक एग्जांपल ये देखें कि जब भी कोई बिल्डिंग बनने जाती है, ऐसा नहीं है कि वो फौरन से बिल्डिंग बन जाके तैयार हो जाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सबसे पहले होता क्या है? उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि इस बिल्डिंग में कितने कमरे होने वाले हैं, ठीक है, कितने फ्लोर होने वाले हैं। जब वो चीजें डिसाइड हो जाती हैं, उसके बाद जाके क्या होता है, उसके ऊपर कलर होना शुरू होता है। कलर के बाद दरवाजे लगते हैं, बटन अप्लाई हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ये सारे के सारे काम बाद में होते हैं, पहले क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी वेबसाइट में कितने पेज होने वाले हैं, कितने इमेजेस होने वाली हैं, कितने कार्ड्स होने वाले हैं, कितने फॉर्म होने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? हमारी HTML ही डिसाइड करेगा। ठीक है। इनसे काम करवाना क्या है? वो हमारी दूसरी लैंग्वेज काम करेंगी। खैर, नीचे आ जाए। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। देखें भाई, आप जितनी भी वेबसाइट देखेंगे मार्केट के अंदर, आपने ब्राउजर पे देखा होगा, जितनी भी वेबसाइट है, सारी की सारी वेबसाइट HTML के ऊपर ही बनी हुई होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी वेबसाइट ने HTML को यूज ना करो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। जिस वेबसाइट को आपने बनाना होगा उसके लिए HTML तो लाजमी लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वेबसाइट बनाने बैठ जाऊं और HTML गायब है उसकी। तो मुझे बताएं, क्या बिल्डिंग तैयार हो जाएगी हमारी अगर उसका स्ट्रक्चर ही ना हो? नहीं। तो भाई, जिस तरीके से HTML हमारे स्ट्रक्चर बनाकर नहीं देगी, तो डिजाइन करने का, उसके ऊपर लॉजिक लगाने का क्या फायदा? बेकार है सारा का सारा काम। ठीक है। तो HTML क्या करेगी? हमारी वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं, जिनको वेब पेज बोला जाता है, इनको क्या करके दे देगी? हमारे को क्रिएट करके दे देगी। इसी के साथ साथ HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। देखिए भाई, HTML क्या करती है? डिस्क्राइब करती है आपके स्ट्रक्चर को, कि वेब पेज के अंदर मुझे कौन सी जगह पर क्या चीज दिखानी है। ऐसा ना हो कि पैराग्राफ की जगह पर मेरे पास हेडिंग शो हो रही है। भाई, जहां पर हेडिंग आनी चाहिए वो हम HTML बताना पड़ेगा, जहां पर पैराग्राफ लगना चाहिए वो HTML बताएगी, और जहां पर इमेज लगानी है, इमेज लगाने के लिए भी HTML को बताना पड़ेगा कि भाई ये जगह है, यहां पर आप क्या लगा दो? इमेज लगा कर दे दो। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है भाई, एक बात का ख्याल रखिएगा कि HTML के अंदर हमारे पास जो है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स को आप टैग भी बोल सकते हैं, TAG, टैग। ठीक है। आप उसको टैग बोले, आप उसको एलिमेंट बोले, बात एक ही है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है। आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो भाई टैग बोला जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल के अंदर आप क्या बोलेंगे? हमेशा वो एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सीरीज ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ड्रामे देखते हैं हम लोग, ड्रामे देखते हैं, उसकी जो सीरीज आती रहती है, बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से HTML भी क्या है? एक के बाद एक टैग आएगा, एक के बाद एक नया एलिमेंट आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि HTML के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, भाई बहुत सारे क्या है इसके अंदर, एलिमेंट आते आते बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको कहा क्या जा रहा है? सीरीज ऑफ एलिमेंट कहा जा रहा है। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर, यानी कि HTML को जो एलिमेंट होते हैं वो ब्राउजर को क्या करते हैं? बताते हैं
हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, के डिस्प्ले क्या दिखाना है, कंटेंट क्या शो करवाना है। अगर एलिमेंट ही ना हो तो ब्राउजर को तो मालूम ही नहीं होगा भाई मुझे करना क्या है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम कौन सेट करता है, हमारे एलिमेंट सेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML एलिमेंट लेबल पीस, यानी कि भाई HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमारे पास एक लेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि आपने अगर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक, ये अगर आपने शो करवाना है ना भाई, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपने लेबल्स को बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हेडिंग को शो करवाने के लिए अलग एलिमेंट होगा, पैराग्राफ को शो करवाने के लिए अलग एलिमेंट होगा, लिंक लगाने के लिए अलग एलिमेंट होगा, अगर कोई इमेज लगाई जा रही है तो इमेज लगाने के लिए क्या होता है, अलग एलिमेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट सारे के सारे काम करते हैं, हर एलिमेंट का क्या होगा, कोई ना कोई अलग लेबल होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है विदाउट HTML यू डोंट क्रिएट अ वेबसाइट। भाई देखें HTML के बगैर तो वेबसाइट बन ही नहीं सकती। आप बोलेंगे मैं बना के दिखा दूंगा, भाई होता ही नहीं, बनेगी ही नहीं, ठीक है। खैर यहाँ पर ये पॉइंट हो गए। इसके अलावा HTML के अंदर कोई मसला है किसी को, मुझे बताएं अभी कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करें। सारे पॉइंट आसान है, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखें भाई हमारे पास HTML बेस्ड ऑन एलिमेंट, देखें भाई HTML किस पे बेस करती है, एलिमेंट। अगर एलिमेंट ही ना हो तो HTML वो कहलाएगी भी नहीं, ठीक है। वो सिंगल हमारे पास क्या कहलाएगा, स्पेस कहलाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज टैग। देखें भाई अभी मैंने यही बात बोली कि HTML के अंदर क्या होते हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट होते हैं, या फिर आपको सीरीज ऑफ टैग बोल सकते हैं, ठीक है। टैग होता क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है in HTML, we only use tag for create a website design. It used in and sign like tag. देखिए मैं इसका मतलब ये है कि HTML के अंदर जो आप वेबसाइट को डिजाइन करते हो, इसका स्ट्रक्चर बनाते हो ना, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किससे यूज होते हैं, टैग से ही बनता है, ठीक है। अब टैग होता है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए लेस देन का साइन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में आपके पास जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपका टैग कहलाएगा, ठीक है। आगे जाकर हम देखेंगे भाई इसमें कौन कौन से टैग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सारी की सारी चीजें हम देख लेंगे। इसके अलावा नीचे आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज एलिमेंट। भाई अब एलिमेंट क्या होता है, टैग की तो बात समझ में आ गई। देखिए भाई टैग किसे बोला जाता है, वो जो आपके करली ब्रैकेट बोल रहा हूं, एंगुलर ब्रेसेस, ठीक है। वैसे इसको भाई आप लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर इसको बोला जाता है एंगुलर ब्रेसिस। क्या बोला जाता है, एंगुलर ब्रेसिस, ठीक है। अगर आपके पास एंगुलर ब्रेसिस के अंदर कोई चीज लिखी हुई मिल जाए तो वहां पर क्या मिल जाता है, टैग बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट होता है क्या है, a HTML element is defined by start tag, some content and tag। भाई देखिए HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट भी होते हैं और एंड भी होते हैं। अगर कोई टैग ओपन हो रहा है और कोई टैग क्लोज हो रहा है ना भाई, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। यहां पर देखिएगा हमारे पास एंगुलर ब्रेसिस के अंदर टैग का नाम लिखा हुआ है, कंटेंट हमारा बीच में लिखा हुआ है, और हमने क्या करा हुआ है, टैग को क्लोज करा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की अगर आपको लाइन लिखी हुई मिल रही है ना भाई, ये आपको क्या मिल जाएगा, आपका एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। अब क्लोज करने का तरीका क्या होता है, भाई यहां पर देखिएगा जब भी आपके पास आपका टैग क्लोज होगा ना, लेस देन के साइन के बाद स्लैश लगेगा। अगर आपने स्लैश नहीं लगाया हुआ है तो आपके पास आपका जो भी टैग होगा वो क्लोज नहीं होगा, बल्कि वो क्या बोलेगा कि आप दोबारा से कोई नया टैग बनाने जा रहे हो, ठीक है। यहां तक काम हो गया। इसके अलावा नीचे आ जाए भाई। नीचे यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है, जैसे कि H1 हमारे पास देखिए ओपन भी हो गया है और H1 क्या हो गया है, वो क्लोज भी किया गया है। पैराग्राफ ओपन हुआ है, पैराग्राफ क्या हुआ है, क्लोज भी किया गया है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। इसके अलावा वेब ब्राउजर क्या होता है, भाई देखें ब्राउजर का सबको मालूम है, सब इंटरनेट चलाते हैं, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको ना पता हो, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ। भाई देखिए क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे वेब ब्राउजर कहलाते हैं, जहां पर हमारा HTML के अंदर जो डॉक्यूमेंट के अंदर बना हुआ होता है ना भाई, वो क्या करता है, उसको करेक्टली डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। अब HTML के लिए भाई हमारे पास कौन सा काम करना सही है, यानी कि भाई अब होता ये है कि आप लोगों ने एक्सेल में काम करा था, आप लोगों ने वर्ड में काम करा था, आप लोगों ने पावर पॉइंट में भी काम करा है, लेकिन काम करने के लिए आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूं तो भाई वेबसाइट बनाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जहां पर मैं अपनी कोडिंग कर सकूं, ठीक है। तो भाई यहां पर देखिएगा सबसे आसान जो मैं आपको बोलूंगा वो आप क्या करिएगा, नोट पैड में काम करेंगे। किस में काम करेंगे,
नॉट पेड, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि सर VS कोड में क्यों नहीं काम करवा रहे, मैं करवाऊंगा लेकिन बाद में, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम ये करें कि भाई नोट पैड तो हर कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है, कोई अलग काम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर आगे क्या कर दिएगा, नोट पैड लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में होता है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अब जब ओपन करेंगे तो भाई यहाँ पर जो है ना आपके पास ये इतने सारे मेरे पास लिखे जा रहे हैं, भाई आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, आपके पास सिंपल ना एक बना हुआ आएगा, ठीक है। और वहां पे क्या लिखा हुआ आएगा आपके पास, अनटाइटल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जब आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा व्हाइट कलर का, आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना होता है, कंट्रोल S करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, कंट्रोल S करना होगा, ठीक है। जब कंट्रोल S हो जाए उसके बाद वो आपसे पूछता है भाई आप ये जो फाइल सेव करने जा रहे हो वो कहां पर सेव करो, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं भाई हमारे पास एक क्या है, लोकल ड्राइव डी है। लोकल ड्राइव डी के अंदर हमारे पास AI2508T6 नाम का एक फोल्डर बना हुआ रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर चले जाओ, ठीक है भाई, हम उसके अंदर आ गए। अब क्या यहां पर मैं डायरेक्टली काम कर दूं, नहीं भाई, हमारे पास कोई स्पेसिफिक फोल्डर होना चाहिए हर काम को करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आके मैं एक क्या कर लेता हूं, फोल्डर पे क्लिक करता हूं, हमारे पास यहां पर HTML नाम का क्या होगा, एक फोल्डर होगा, ठीक है भाई। अब आपने करना क्या है, इस वाले फोल्डर को ओपन करवाना, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, 08T6 के अंदर आपके पास क्या है, HTML का फोल्डर है। और HTML के फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, अपनी फाइल को सेव करवाना है, ठीक है भाई। अब डायरेक्टली सेव मत कर दिएगा, आपके पास यहां पर लिखा हुआ है फाइल नेम, जो कि क्या है हमारे पास, untitled.txt। आप लोगों ने इस वाले नाम को रिमूव करना है पहले तो, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब पेज का नाम भाई कुछ भी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात का ख्याल ये रखिएगा कि जब आप अपना पहला पेज बनाए अपनी वेबसाइट का, तो उसका नाम हमेशा क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं होम भी रख सकता हूँ, इब्राहिम भी रख सकता हूँ, मैं क्लास भी रख सकता हूँ, जो नाम आप रखना चाहें नाम रख दें। लेकिन आगे जाकर बस याद रखिएगा कि आपकी वेबसाइट का पहला पेज हमेशा किस नाम से होना चाहिए, इंडेक्स नाम से होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या नाम रख रहा हूं, इंडेक्स रख रहा हूं। इंडेक्स नाम रखने के बाद डायरेक्टली इसको सेव मत करिएगा, मैंने क्या गलती कर दी, डायरेक्टली सेव कर दिया, ठीक है। अब अगर किसी ने नाम रखने के बाद उसको डायरेक्ट सेव करा है ना भाई, वो जरा चेक करिएगा कि उसकी पेज बना कहां पर है। मैं जाता हूं लोकल ड्राइव डी के अंदर, ठीक है, डी के अंदर आ गए, 08T6 के अंदर जाएं, और यहां पर देखेंगे तो भाई हमारे पास HTML नाम का एक फोल्डर आ, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला का नाम से हमने काम करा हुआ था, ये हमारे पास HTML नाम का एक फोल्डर आ गया। उसके अंदर यहां पर देखिएगा हमारे पास एक फाइल सेव हुई है index.txt के नाम से। तो भाई देखिएगा, कभी भी डायरेक्टली फाइल को सेव मत कर, ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये तरीका नहीं होता। मैं क्या कर लेता हूं, इस वाली फाइल को पहले डिलीट कर लेता हूं, ठीक है भाई। फाइल हमारे पास यहाँ से डिलीट हो गई है। अब डिलीट होने के बाद दोबारा से मैं क्या करूंगा, अपने नोटपैड में आऊंगा, और यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, दोबारा से कंट्रोल S करूंगा मैं, ठीक है। अब कंट्रोल S करने के बाद वो आपसे दोबारा बोलेगा भाई आप अपनी मुझे फाइल का नाम बताओ। यहां पर देखिएगा हमारे पास ये याद रखिएगा, फोल्डर का नाम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो भाई आप यहां से आके उसको चेक कर लें भाई आपने कहां पर काम सेव करवाना है, ठीक है। तो यहां पर आके मैं बोल देता हूं भाई हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम क्या होने वाला है, इंडेक्स। इंडेक्स लगाने के बाद अब आप लोगों ने उसकी एक्सटेंशन को बताना पड़े। ये बताइएगा कि MS वर्ड की जो फाइल होती थी उसकी एक्सटेंशन क्या होती थी, डॉक्स। एक्सेल की क्या होती है, XLS। पावर पॉइंट की क्या होती है, PPV होती है। अब इसी तरीके से HTML हम पढ़ रहे हैं तो भाई यहां पर हमारे पास HTML की भी क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। यानी कि आपने जब भी फाइल सेव करनी है .html लाजमी लगाइए, नाम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क किससे पड़ेगा, .html से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, अपनी फाइल के नाम के बाद .html लगाया है, और क्या कर दिया, उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। फाइल हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। सेव होने के बाद मैं दोबारा से अपने उसी वाली जगह पे जाता हूं जहां पर मैंने फाइल सेव करी है। तो अब की दफा यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, index.html, और हमारे पास फाइल के ऊपर ब्राउजर का साइन भी बना हुआ आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास क्रोम का साइन ना आए, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज का साइन बना हुआ रहा हो, या फिर किसी और चीज का साइन बना हुआ रहा हो, ठीक है। खैर कोई मसला नहीं है, अगर किसी के पास इस तरह का मसला आ रहा है ना भाई, तो वो क्या करेगा, अपनी इस वाली फाइल पे क्लिक करेगा, राइट क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ओपन विद करके, ठीक है, ये आ गया।
अब ओपन विथ करने के बाद यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्रोम भी आ रहा है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट भी आ रहा है, आपके पास कोई और ब्राउजर होगा कंप्यूटर के अंदर तो आपके पास वो भी आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम पे क्लिक करेंगे ना भाई, आपके पास डायरेक्टली क्या हो जाएगी, आपकी वेबसाइट ब्राउजर के ऊपर रन हो जाएगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर वेबसाइट बन गई हमारी, वेबसाइट नहीं बनी, वेबसाइट को आपने अभी फाइल को नाम सेव करा। वेबसाइट किससे बनती है, HTML से, HTML तो अभी आई नहीं हमारी, अभी मैंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ फाइल को सेव करा, ठीक है। अब आगे काम क्या करना है भाई, देखिएगा हमारे पास जो भी काम होगा वो हम कहां पर करेंगे, हमारे इस वाले नोट पैड के अंदर करेंगे, और कंट्रोल S करने के बाद वो काम शो कहां पर होगा, हमारे ब्राउजर के ऊपर होगा, ठीक है। हमने क्या बात पढ़ी थी कि वेब ब्राउजर क्या करता है, आपके HTML के कोड को डिस्प्ले करवाता है कि आपने वहां पर लिखा क्या है, ठीक है। तो जो भी काम मैं वहां पर लिखूंगा वो सारी की सारी चीजें मेरे पास यहां पर क्या होंगी, शो हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अब HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बगैर तो भाई आपकी कोई भी वेबसाइट पॉसिबल ही नहीं है कि बन जाए। अगर बन भी गई ना किसी दिन वो काम खराब करेगी आपका लाभ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आके सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या होगा, स्ट्रक्चर आप लोग लिख लें, इसको याद आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने सबसे पहले लेस देन का साइन डालना है, और लेस देन का साइन डालने के बाद मैं लिख दूंगा HTML, और हम क्या कर देंगे, इसको लेस देन के साइन को क्लोज करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने बात करी है ना भाई, ये हमारे पास लाएगा हमारा टैग, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एंगुलर ब्रेसेस के अंदर लिखा है। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको मुझे क्लोज भी करना पड़ता है। अब हमारे पास जो HTML है ना भाई, उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, लेस देन का साइन स्लैश HTML दोबारा लिखूंगा, और उसको मैं क्या कर दूंगा, इस तरीके से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये देखिएगा हमारे पास ये ओपनिंग टैग है, और ये हमारे पास क्या है, हमारा क्लोजिंग टैग है, ठीक है। HTML के अंदर दो चीजें होती हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जो भी काम करना है ना भाई, अपने HTML के इन दो टैग के बीच के अंदर अंदर करना है, इससे ना तो बाहर ना तो इससे पहले। जो भी काम करूंगा इस टैग के अंदर अंदर करूंगा मैं, ठीक है। अब बात हमने ये करी थी कि HTML इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि अब इसके अंदर एक दफा स्टार्ट हो गए ना सीरीज, अभी चलती है। अब यहां पर आके HTML के अंदर हमारे पास एक और क्या आ जाएगा, टैग आ जाएगा, जिसका नाम होता है हेड, ठीक है। हेड हमारे पास क्या होगा, ओपन भी होगा, और हेड क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। अब हेड के टैग के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक और टैग आता है जिसको हम बोलते हैं हमारा टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या होगा, ओपन भी हो जाएगा, और टाइटल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह का बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से काम करिएगा। देखें HTML के अंदर हेड आएगा, हेड के अंदर क्या आएगा हमारा, टाइटल आएगा, और हेड का टैग क्या होगा, पहले क्लोज होगा। जब हेड का टैग क्लोज हो जाए उसके बाद आपके पास ओपन होती है आपकी बॉडी, बॉडी ओपन भी करनी पड़ेगी आपने, और बॉडी को क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल बन गया हमारी वेबसाइट का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी काम होगा इन चीजों को यूज करते हुए ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर से ना दो चीजें निकल कर आती हैं, एक हमारे पास निकल कर आ जाता है हमारा हेड, और एक हमारे पास निकल कर आ जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। हेड का काम अलग होगा, बॉडी का काम अलग होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है भाई हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया, अब मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल S कर दूंगा मैं, ठीक है। कंट्रोल S करने के बाद जब मैं अपने ब्राउजर पे जाके चेक करूंगा, यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं, यहां पर अभी कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि भाई अभी मैंने क्या करा है, स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर को अभी मैंने सही तरीके से डिफाइन नहीं करा है, ठीक है। उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, पहले एक बात समझने की है, हमारे पास दो चीजें आई स्ट्रक्चर के अंदर, दो चीजें आई हैं, एक क्या आई हमारे पास, हेड, और एक क्या आई हमारी, बॉडी आई। भाई ये आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, इंसानों के अंदर भी तो होती है चीजें, हेड होता है, बॉडी होती है। हेड क्या काम करता है, सोचता है, सोचने की बात नहीं कर रहा मैं, हेड क्या काम करता है उससे अलग हटके बताइएगा। भाई आपका हेड पहचान करवाता है ना भाई, कौन बंदा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। जब तक उसकी मैं शक्ल ना देख लूं मुझे पता ही नहीं होगा इसका नाम क्या है, ऐसा ही है ना भाई। तो HTML के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जब तक हम अपना हेड डिफाइन नहीं कर देते हमारे पास काम पता ही नहीं चलेगा करा हुआ क्या है मेरा, ठीक है। बाकी रही बॉडी की बात, तो भाई बॉडी के अंदर हमारे पास सारे के सारी अलग अलग चीजें आती रहती है, ठीक है। अब वेबसाइट के अंदर हेड क्या होगा, तो भाई एक बात ये देखिएगा कि मैं अपना कोई यूट्यूब ओपन करता हूं, ठीक है। मैंने क्या करा, अपना यूट्यूब को ओपन करा। अब यूट्यूब के अंदर देखिएगा हमारे पास ये जो चीज आ रही है, यानी कि जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारे पास लाती है हमारी बॉडी,
और हमारे पास जो ये टेप के अंदर लिखा हुआ आ रहा है ये कहलाता है हमारा हेड। आप इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये क्या है, हमारी यूट्यूब है। और बॉडी के अंदर जो काम दिखाना होता है हम वो काम दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी वाली वेबसाइट में देखिएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, index.html। वेबसाइट का नाम आना चाहिए जो वेबसाइट आप यहां पर बनाने जा रहे हो। जब तक उस वेबसाइट का नाम नहीं होगा मुझे क्या मालूम ये वेबसाइट है किस चीज की। index.html लिखा हुआ अच्छा लगेगा, वहां पर बुरा लगेगा भाई। तो सबसे पहले मुझे ये चीज क्या करनी है, चेंज करनी है, ठीक है। तो इसके लिए भाई हम लोगों ने देखिएगा अपनी स्ट्रक्चर को बनाकर रखा हुआ है। हेड के टैग के अंदर हमने क्या करा हुआ था, अपना एक टाइटल का टैग ओपन करा था। टाइटल के अंदर आप जो भी लिखोगे, मैंने आप आगे क्या लिख दिया, माय फर्स्ट वेब, ठीक है। ये लिखने के बाद याद रखिएगा कंट्रोल एस लाजमी कर दिएगा, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद आप क्या करिएगा, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाएं, यहां पर आके रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारे हेड में जो index.html लिखा हुआ रहा था, अब की दफा वो चेंज हो गया है। क्या लिखा हुआ गया है, जो कि मैंने अपने टाइटल के अंदर लिखा था, ठीक है। अगर इसको मैं दोबारा से चेंज करना चाहूं तो भाई दोबारा से भी चेंज हो सकता है। कैसे होगा, आप दोबारा अपने कोडिंग में आ जाए और यहां पर आके आप क्या लिख देंगे, अपनी वेबसाइट का नाम, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, YOUTUBE, मैंने क्या लिख दिया, यूट्यूब लिख दिया, ठीक है। यूट्यूब लिखने के बाद अब यहां पर आके मैंने कर दिया रिफ्रेश। यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं, यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं। वजह ये हम लोगों ने कंट्रोल एस नहीं करा हुआ, बस और कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो भाई देखिए, जब जब आप इस वाले पेज के अंदर अपने नोट पैड के अंदर चेंजेस करेंगे कंट्रोल एस लाजमी कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा ना भाई, अच्छा रिफ्रेश करने के दो तरीके, F5 उससे रिफ्रेश हो जाता है, और अगर आप यहां पर आके इस पे क्लिक कर देंगे तो भी तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा ब्राउजर रिफ्रेश होने के बाद जो चेंजेस HTML में हुई होंगी वो चेंजेस हमारे वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जहां तक कोई मसला किसी को, ठीक है। हेड का काम समझ में आ गया, अब आ जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बॉडी में आ जाए, बॉडी के अंदर आप आएंगे तो भाई बॉडी के अंदर ही असल में सारा का सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। अब ये बात आपको मैंने बता दी भाई, बॉडी कहते किससे, हमारे पास वो जो पूरा का पूरा पेज शो हो रहा था यूट्यूब का, वो कहलाती है हमारी बॉडी। और अब की दफा HTML के अंदर हमारे पास जो बॉडी है उसमें हमें क्या काम करना है, कौन, अयान है कोई यहाँ पर, रयान, ठीक है भाई। अब बॉडी में करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा भाई, इतना काम तो खैर मेरे पास हो गया। ये स्ट्रक्चर के बगैर हमारे पास वेबसाइट नहीं बनने वाली, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। अब काम क्या करवाना है वो देखना है, ठीक है भाई। तो HTML के अंदर हमारे पास क्या होता है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, टैग होते हैं, या फिर आप उसको बोलते हैं एलिमेंट। मैं टैग बोलूं तब भी सही है, मैं एलिमेंट बोलूं तब भी सही है, ठीक है। तो यहां पर आके मैं बोल देता हूं भाई, हमारे पास यहां पर अगर मेरे को कोई हेडिंग चाहिए, मेरे को कोई पैराग्राफ चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट होंगे। और एलिमेंट हमेशा ओपन होता है और क्लोज भी होता है। ये देखिएगा, HTML ओपन हुआ, उसको मुझे क्लोज भी करना पड़ा है। हेड ओपन हुआ, मुझे क्लोज करना पड़ा। टाइटल ओपन हुआ, मुझे क्लोज करना पड़ा, ठीक है। जिस तरीके से बनाया हुआ है ना भाई, इसी तरीके से बनाइएगा। ऐसा ना हो कि टाइटल को जो है ना आप लोग यहां से क्या कर देंगे, कट करने के बाद हेड के बाद क्लोज कर, ऐसी गलती मत करिएगा। अगर ऐसी गलती करी आप लोगों ने, मैंने कंट्रोल एस करा और अपने ब्राउजर पे आके जब मैं चेक करूंगा ना भाई, ये देखें, ये मसला आएंगे हमारे, ठीक है। अगर किसी के पास ये मसला आ रहा है ना, मतलब उसके टेक सही तरीके से क्लोज नहीं करा हुआ या फिर उसने आगे पीछे करा होगा। अगर जिसके पास ये मसला आ गया ना भाई, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने हेड को चेक करिएगा। क्या करा है मैंने, हेड का टेक क्या करना था हमारे को, क्लोज तो करना था, लेकिन टाइटल से पहले नहीं करना था, बाद में करना था। तो यह करिएगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसको मैं कंट्रोल Z कर दूंगा दोबारा, तो भाई यहाँ पर देखिएगा वो दोबारा से अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब बॉडी में आ जाते हैं भाई। बॉडी में आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपना एक हेडिंग चाहिए। तो भाई देखिएगा, हेडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट, एक एलिमेंट होता है H1 नाम से, ठीक है। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग आप क्या लिख देगा, H1। H1 का मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं। फिलहाल आप क्या करें, H1 को ओपन करेंगे और H1 को आपने क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब H1 क्लोज हो जाए, क्लोज होने के बाद आप यहां पर आके कोई भी टेक्स्ट पास करें। मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज माय फर्स्ट वेब डिजाइनिंग, ठीक है। मैंने यहां पर क्या कर दी है, एक पैराग्राफ टाइप का पास कर दिया है, लेकिन पास किसने करा है,
H1 के टेक के अंदर करा है, ठीक है। अब H1 का टेक क्या काम करेगा, आपकी हेडिंग का काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करूंगा मैं। कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं अपने ब्राउजर को आकर रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो जो कंटेंट हम लोगों ने HTML के टेग के अंदर लिखा था वो हमारे पास यहां पर शो होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये काम करवाया है भाई, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, अलग अलग काम भी यहाँ पर हम लोग करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर H1 तो हो गया। अब H1 के अलावा क्या होता है भाई, देखिएगा H1 के बाद H2 होता है, H3 होता है, H4, 5, 6, 7 नहीं होता, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 की इसकी सीरीज चलती है, 6 तक जाती है, 7 तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 7 लिख भी देंगे तो मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। फिलहाल यहां पर आ जाए, मैं क्या कर लेता हूं, दोबारा से इसी वाली लाइन को कॉपी करूंगा मैं, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद याद रखिएगा बॉडी के अंदर काम करना है आप लोगों ने, बॉडी के बाहर मत करिएगा काम, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अपनी बॉडी के अंदर ही अपना एक हेडिंग पास कर लूंगा, ये H2, H3, H4, H5, H6 और H7, ठीक है। यहाँ पर मैंने 7 हेडिंग पास कर दिए, बस उनके नाम चेंज करने बाकी हैं। यहाँ पर आके मैं बोल दूंगा ये H2 है हमारा, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने बोल दिया H2। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे, इसको मैं बोल दूंगा H3। और यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये H3 हो गया हमारा। यहाँ पर आके H4, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, H4 करना पड़ेगा। ये H5 है हमारा, और ये भी क्या है हमारा, H5 होगा, ठीक है। ये हमारे पास H6 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा H6 हो जाएगा। यहां पर आ जाएंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, H7। और यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, H7, ठीक है। भाई देखिएगा जो आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ होगा ना वही आपका एंड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, यहाँ पर H2 लिखा हुआ, आपने उसको क्लोज कर दिया हो, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ये जो आपके पास लाइन लिखी हुई आई है ये हमारे पास क्या है, H7 है। H7 नाम की कोई चीज होती ही नहीं। देखिए मैंने लिखने की कोशिश भी करी लेकिन उसने क्या कर दिया, मुझे मना कर दिया। उसने मेरे को इस तरह के काम करके नहीं दिया, वो बिल्कुल सिंपल आपके पास पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। देखें H1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, H7 है ही नहीं। तो भाई H7 को लिखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो काम होता ही नहीं है उसका। तो यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, अपने H7 को हटा देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, हमारी सारी की सारी हेडिंग्स हो गई। यहाँ पर कोई मसला है किसी को, बताएं भाई। मजा आ रहा है, अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा होगा सारा हो। बताएं भाई यहाँ पर क्या मसला है, किसी को बताएं जल्दी। जब करने बैठेंगे सबको याद आ जाएगा, सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। खैर यहाँ पर ये काम हो गया है। अब हेडिंग तो हमने देख ली। हेडिंग के अंदर अगर मेरे को पैराग्राफ चाहिए तो भाई देखिए पैराग्राफ के लिए क्या करना होगा, पी का टैग होगा। आप क्या करेंगे, अपने पी का टैग को ओपन कर देंगे इस तरीके से, और आप अपने पी के टैग को क्या कर देंगे, क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। जब आपके पास आपका पी का टैग क्लोज हो जाए तो जो भी काम आपने करना है इस टैग के अंदर अंदर करना है, ना तो इसके बाद ना इससे पहले, ठीक है। यहां पर आगे मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास ये क्या है, दिस इज न्यू पैराग्राफ, ठीक है। यहां पर आके मैंने क्या कर लिया, अपने हेड के अंदर पैराग्राफ के अंदर मैंने एक लाइन पास कर दी है। और लाइन पास करने के बाद कंट्रोल एस करा मैंने। कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं अपने ब्राउजर को आके रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारा पैराग्राफ इस तरीके से शो, ठीक है। अब हर किसी के दिमाग में एक कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन ये होगी कि H1 को मैं दोबारा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, H2 को दोबारा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, या फिर जरूरी है कि H1 के बाद H2 ही आना चाहिए। नहीं भाई, H1 के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, पैराग्राफ के बाद कोई सा भी हेडिंग आप यहां पर लिख सकते हो। जरूरी नहीं पहले H1 आना चाहिए फिर H2 आना चाहिए, नहीं। आपको जो चाहिए आप उस जगह पर वो काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे को जो है ना एक H3 की हेडिंग चाहिए, कहां पर चाहिए, पैराग्राफ के बाद, ठीक है। मैं आऊंगा यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, H3 ओपन कर दूंगा मैं, और H3 को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज भी कर दूंगा, ठीक है। और क्लोज करने के बाद यहां पर आके अगर मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास ये क्या है, हेडिंग नंबर 3 है। कंट्रोल एस करूंगा मैं और पेज रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर देखिएगा H3 ने अपना काम करा है, ठीक है।
H3 के बाद अगर मेरे को H1 ओपन करने की जरूरत पड़ जाए तो भाई कोई मसला नहीं है, ओपन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आके मैं क्या कर दूंगा, अपना H1 ओपन कर दूंगा मैं, और H1 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर आकर क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद हमें करना क्या है, क्या हो गया, चलो चलो आ गया। यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा है, अपना H1 ओपन कर दिया और H1 मैंने क्या कर दिया है, क्लोज भी कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आके मैंने बोल दिया भाई हमारे पास ये क्या है, हमारी हेडिंग नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमने H1 को H3 के बाद ओपन करा हुआ है, और तब भी क्या करेगा, ये काम करेगा। काम नहीं करा उसने, कंट्रोल एस नहीं करा हुआ भाई, कंट्रोल एस लाजमी करना, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश करा, हेडिंग 1 ने अपना काम कर दिया, ठीक है भाई। तो जरूरी नहीं है कि हेडिंग 3 के बाद हेडिंग 4 ही आनी चाहिए, हेडिंग 3 के बाद दोबारा हेडिंग 1 आ सकती है और बार बार आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मसला किसी को, क्लियर है सब चीजें, ठीक है। अब करना यह है कि क्या मतलब, दोबारा बोलें। ये वाली हेडिंग 3 डली हुई है हमारी, ठीक है। इस फॉन्ट के अंदर H3 तो हमारे पास ये डला हुआ ना भाई, ये भी H3 है हमारे पास, और ये भी क्या है हमारे पास, ये भी H3 है। एक ही साइज है ये, एक ही साइज। आपको अगर मसला हो रहा है, लग रहा है कि नहीं साइज अलग है, तो एक काम ही करें ना भाई, इसका टेक्स्ट क्या कर ले, कॉपी करें, ठीक है। कंट्रोल सी से इसका टेक्स्ट मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद जो हमारे नीचे वाली H3 है ना भाई, इसके अंदर आके मैंने क्या करा, सेम टेक्स्ट पेस्ट करा, कंट्रोल एस करा। अब यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो भाई देखिएगा एक ही साइज है, अलग नहीं है वो, ये देखिए ये भी साइज वही है, और हमारे पास जो ये साइज आया है H3 का, ये भी क्या है हमारे पास सेम है, छोटा बड़ा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मसला किसी को, क्लियर है सब चीजें, ठीक है। मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी काम करके दे मेरे। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी, मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से फाइल सेव करें, इसको समझें, स्ट्रक्चर बनाएं, फिर आगे काम करेंगे इसका। कहाँ पर जाऊँ, बैक पे जाऊँ, या